बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं वो व्लॉग भी है और उसमें बातचीत भी हम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है। बेसिकली ये बैंगल बॉक्स है, चूड़ियों वाला बॉक्स है। बहुत ही प्यारा सा एलिगेंट सा बना हुआ है, तो इसका मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी थी। स्टफ़ क्वालिटी और सारी इसकी जो यूजेज है वो किस तरह है। अगर आप समझदारी से चले ना तो हर चीज़ बहुत ही ड्यूरेबल पायदार हो सकती है और कम बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, लेकिन आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी आला है। इसमें किसी भी किस्म की ज्वेलरी आप रख लें, इतना सॉफ्ट किस्म का सॉटन इसके लगा हुआ है कि अंदर इसके पोलिस्टर लगी हुई है। ये जो कॉमन पिन्स, दुपट्टा सेट करने वाली पिन्स, ये इसकी टॉप पे हम इसमें रख सकते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज है इसके अंदर। दिखने में छोटा लग रहा है बट इसमें आप बहुत सारा कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी अपनी पहले शेयर की थी आपके साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं छोटी छोटी जो कि कॉमन वेयर हैं, जो हम कहीं भी जाते हुए छोटे छोटे स्टड्स हो गए या ईयरिंग छोटे हो गए, रिंग्स हो गई, इस तरह का कुछ जो है वो मैंने, जो सेपरेट आप लेते हैं ना चीज़ें सेट के बगैर, तो वो मैंने इधर रखा हुआ है। और ये चीज़ें भी इसमें रखी हुई हैं और बैंगल्स भी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह छोटी चीज़ में ज़्यादा सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और ख़ासकर इस तरह की चीज़ें ले जिसमें ना आप बहुत कम ख़राब होने के चांसेस हों। जैसे हम ले रहे होते हैं ना टिन के या वुड के फिर भी बहुत बेस्ट होते हैं ज्वेलरी बॉक्सेस और ये बैंगल स्टोरेज। और लेकिन जो टिन के होते हैं ना उनमें ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। प्लास्टिक के जो है उनमें भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो है ये मेरे पास बहुत ही आला क्वालिटी का एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैंने बैंगल सारी सेट की हुई। ये मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगी ना तो आप देखिएगा कि इसमें कितने कोई 15-16 चूड़ियों के जो सेट हैं ना वो इसमें बड़े आराम से आ जाते हैं, और साथ ही इसमें कुछ ज्वेलरी भी जैसे मैंने आपको दिखाई है वो भी आ जाती। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ना कुछ जैसे सेल लगती है ना, जब चीज़ों के ऊपर ब्रांड्स में जब सेल लगती है या वैसे आप जाएं तो कहीं कहीं ऑफ़र लगी होती है। जैसे हम इधर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर जो थोड़े से डिज़ाइन हो जाते हैं, जैसे 2 महीने 4 महीने पहले का जो वॉल्यूम आया होता है चीज़ों का, उस पे ना वो कभी कभी ऑफ़र लगा देते हैं, कभी कभी डिस्काउंट लगा देते हैं। तो उस वक्त मैं ना ये सारे कलर्स मैं ज़हन में रखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ड्रेस हैं कलर के, तो मैं उस तरह के कलर मैं उसी वक्त फ़ौरन परचेज़ कर लेती हूँ जब सेल आई हो, डिस्काउंट आई हो या फिर जब कोई ऑफ़र लगी हो। तो एक तो ये तरीका है कि आप कम बजट में रहते हुए अच्छी चीज़ ले सकते हैं। जो आपको रेगुलर प्राइस में 1000 की मिल रही है, वो सेल या डिस्काउंट या फिर कोई ऑफ़र लगी हो तो वो आपको हाफ या हाफ से भी कम प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें छोटे छोटे इयरिंग हैं, और ये जब आप कहीं भी ये लाइट से आप ड्रेस जब पहनती हैं ना कैजुअल वेयर, तो उसमें भी आप ये कैरी कर सकते हैं। उनके साथ आप बस खड़े खड़े आपने निकाला और पहन लिए। तो ये वाले जो इस तरह के है ना बैंगल्स, थोड़ी कड़े टाइप, ये मुझे बहुत पसंद हैं तो मैं इसको भी पहन लेती होती हूँ कभी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हैवी वाले सेट है ना वो भी आप इसमें वो भी ये हैं कि ये वो वाले सेट हैं जो कि थोड़ी थोड़ी शाइन इनकी उतरती है। तो इनको जब भी आप पहने ना वो आप उसी तरह इनको रैप करके रखें। ये सारी जितनी भी बैंगल्स हैं ना ये सब मैंने पहनी हुई है सिवाय एक मस्टर्ड बैंगल के, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की जो मैंने पहले दिखाई थी। बाकी सब ज्वेलरी ये मेरी एट लीस्ट ये 6-7 साल पुरानी तो है ही है, उससे भी पुरानी कुछ चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखिए ये सारी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ना कहीं किसी का स्टोन उतरा है ना कलर ख़राब हुआ है। तो इसमें ना आपके पास अगर कुछ भी और नहीं है ना तो आप ये वाली जो कॉपीज़ होती है ना बच्चों की पढ़ने लिखने वाली और इनके जो यूज़ नहीं की नहीं रह जाती, आप वो वाले पेजेस ले लीजिए और उसमें ये वाली चीज़ें ना जो गोल्डन ज्वेलरी आपकी होती है आर्टिफिशियल, वो आप इसमें रैप करके रखें। तो इससे क्या होता है कि नमी जो होती है, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो हर चीज़ में थोड़ी नमी आ जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ख़राब होती है। ख़ासकर जो गोल्डन टाइप ज्वेलरी होती है ना
वो इस मौसम में आके बहुत काली हो जाती है। तो आप अगर इस तरह का कागज़ ऊपर लगाएंगी ना, तो ये चूँकि नमी को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और ये इस वजह से ये बहुत कम ख़राब होने के चांसेस इसमें होते हैं। जैसे हम हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट नहीं ले रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर लगा के तो वो रैप किए जाते हैं ताकि इनका काम ख़राब नहीं हो। तो उसका भी यही मकसद होता है कि वो थोड़ी जो है उनकी नमी वो ऑब्जॉर्व कर लेता है कागज़ अपने। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप और भी देती चलूँ कि जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं या खाली करते हैं, बंद करते हैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाना हो, तो उसमें भी आप बहुत सारे अगर अखबार रख जाए ना, तो वो जब हम बंद करने के बाद कुछ दिन तो दोबारा खोलते हैं तो हम देखते हैं अक्सर फ्रिज में ना स्मेल आ रही होती है। लेकिन अगर आप अखबार रख जाते हैं तो उसमें भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो नमी सारी अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब नमी नहीं रह जाती ना चीज़ में तो वो ख़राब नहीं होती, स्मेल वाली नहीं होती। और यहाँ पे आप देखें ये बहुत ही कलरफुल सी चूड़ियाँ हैं, पेनी बहुत प्यारी लगती हैं, लोकल मार्केट से परचेज़ की हुई हैं। और ये मैंने बहुत बार पहनी है, और जब भी पहनी है तो बहुत तारीफ़ की है सब ने। तो ये भी देखें मैंने ना इसी तरह ही कागज़ के अंदर लपेट के रखी हुई हैं। आप जब भी पहने ना, तो ज्वेलरी हो या बैंगल्स हो, उनके जो भी कंटेनर होते हैं या उनका जो भी कोई रैपर होता है, वो आप रैपिंग शीट्स वगैरह या कार्ड्स जिसमें स्टड वगैरह लगे होते हैं, वो आप बिल्कुल ज़ाय ना किया करें। उसको आपने यूज़ किया, पहना और फिर उसी में लगा के रख दिया, तो उससे क्या होता है कि उनकी एक तो वो डी शेप नहीं होते, दूसरा उनकी कोई नाग वगैरह नहीं गिरते क्योंकि रैप करके रखे होते हैं, तीसरा वो ख़राब नहीं होते उनके कलर क्योंकि वो नमी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पेपर। तो यहाँ पे आप देखें ये बहुत ही फैंसी वाली सारी मेरी चूड़ियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत बहुत दिन की हैं और ये बिल्कुल ठीक पड़ी हुई हैं। इनकी मेन रीज़न ठीक रहने की जो है ना, वो इनका संभाल के रखना है। तो जो समझदार लेडीज़ हैं ना, वो आजकल चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हर बार हम लें और हर बार फिर दूसरी दफ़ा हमें नई लेनी पड़े चीज़। और ये फिर जो फैंसी होती हैं महंगी भी होती हैं, लेकिन इनका ये है कि ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाती हैं। जो हम एक ड्रेस में बहुत सारे कलर होते हैं तो उसमें उसके साथ कोई भी मैच हो सकती है, और इस तरह की चीज़ें बस आपने बहुत संभाल के रखनी होती हैं ताकि ये ख़राब ना हो। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और दूसरा कंटेनर जो भी है जिसमें भी आप ऑर्गेनाइज़र जो भी ले रहे हैं, जैसे मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स लिया हुआ है इस तरह का, तो आप बस उसकी क्वालिटी भी देखें। अगर आपने टिन का ले लिया ना या सस्ते वाला प्लास्टिक का ले लिया है, तो उसमें फिर आप ये करें कि आप उसमें थोड़ी सी फोम लगाएं और उसके ऊपर कोई कपड़ा इस तरह का लगा दें, और उसके ऊपर ये जो जैसे रिबन आपको नज़र आ रहा है, लेस, ये आप ग्लू के साथ चिपका दें, तो आप उसको खुद ब खुद भी अच्छा कर सकती हैं, ड्यूरेबल कर सकती हैं। यहाँ पे आप देखें सारी जो बैंगल्स हैं वो सारी ही बिल्कुल ठीक पड़ी हुई हैं, कोई भी आपको ऐसी नहीं लगेगी कि ख़राब हुई हुई या कलर ब्लैक हुआ हुआ या कुछ भी। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम इसको पहन लिया, निकाल लिया, अब इसको हमने रखना कैसे। आप ये नहीं सोचें कि इसका झंझट बहुत है, इसको बहुत ही आराम से हम तरीके से रख सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ थोड़े टाइम में ही रखी जा सकेंगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको रैप करना है बहुत जल्दी, और कैसे इनको हमने सेव करना है कैसे रखना है, मतलब उतारने के बाद। तो अगर तो आप इसको रैप नहीं करेंगी ना, तो ये जो इनके स्टोन, जैसे अब ये रेड नज़र आ रही हैं आपको, इसके ऊपर बहुत ही यूनिक से स्टोन लगे हुए हैं। तो ये वो हैं चूड़ियाँ कि आप अगर एक दूसरे के अंदर इसको रख देंगी ना, तो ये एक दूसरे के साथ लग लग के इसके स्टोन एक तो ख़राब होंगे, दूसरा जो इसके साथ रिबन लगा है वो ख़राब होगा। ये भी फैंसी चूड़ियाँ हैं, इसमें भी स्टोन वर्क हुआ हुआ है, पर्ल लगे हुए हैं। तो अगर एक दो पर्ल भी गिर गए, एक दो स्टोन गिर गए, तो बस वो चूड़ियों की लुक ख़राब हो जाती है। फिर बेशक जितना महंगा सेट हो, जितनी महंगी मर्जी आपके पास चूड़ियाँ हों पहनी हुई, वो आपको फिर पहनने के लायक तो फंक्शनल तो वो रह नहीं जाती हैं। और कॉमन वेयर की ये होती नहीं है कि आप घर में ही चलते फिरते ये पहन लें, ऐसा नहीं होता। तो ये भी आप देखें, इस पर भी हैवी वर्क हुआ हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा थोड़ा केयर के साथ ये बहुत लंबा सारा टाइम चल सकती हैं। और फिर ये कि जो भी जितनी पुरानी चीज़ हो जाए ना उतनी यूनिक होती है। लोग कहते हैं ओल्ड फैशन होगी, बट मुझे लगता है कि जितनी पुरानी चीज़ है वो एक तो क्वालिटी उसकी पहले वाली चीज़ की अच्छी है बनिस्बत आने वाली चीज़ों के। जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें नई आ रही हैं, उनकी बेशक अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी है, लुक ज़्यादा अच्छी है, बट क्वालिटी जो है
वो थोड़ी सी कम हो गई है पहले वाली चीज़ों की निस्बत। पहले वाली चीज़ों की क्वालिटी जो है ना वो और उसका मेयार ज़्यादा अच्छा था, ये ऐसा मुझे लगता है। मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इस तरह के जो बैंगल के बॉक्सेस हैं उसमें मैंने रखी हुई हैं, ताकि ये भी ना इधर उधर ना घूमे और इनके भी नग वगैरह ना गिरें, और एक दूसरे के साथ लग के ना आड़ उड़ के, तो इसके भी कोई पर्ल लटके होते हैं या कोई बीच में इसके स्टोन लगा होता है तो वो भी ना गिरे। अब यहाँ पे ये देखिए इतना बड़ा सेट है, तो ये जैसे आपका चूड़ियों का अगर नहीं भी पड़ा ना, तो ये आप कोई भी जो कॉपीज़ के आपने पेज लेने हैं उसका जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर मोटे वाला पेज होता है ना गत्ता, थोड़ा सा कार्डबोर्ड, उसको आप ले लें। और या तो आप टिश्यू रोल जो होते हैं ना ये घर में, वो उसका अंदर वाला जो आपका निकलता है टिश्यू यूज़ करने के बाद रोल, उसको आप ले लें। ये वही है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो उसके अंदर आप ना वो आप रखते जाएं यूज़ करने के बाद, तो उसमें आप चूड़ियाँ इस तरह डाल लें। और उसके बाद कोई भी आप पॉलीथीन बैग या कोई भी इस तरह का शॉपर आप लगा के, तो उसको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी तरह उसको आप बंद करके रख सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए कितनी आसानी से ये उसी तरह पैक हो गई हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे अभी हमने पैकिंग इसकी खोली ही नहीं है। इसी तरह आप ये जो जूते लेते हैं ना शू बॉक्स के अंदर, ये इस तरह के कागज़ होते हैं, तो वो भी आप रख लिया करें, और उससे भी आप ये रैप कर सकती हैं। इस तरह की जो जिप लॉक बैग होते हैं अक्सर हम ये ले रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, यूज़ करने के बाद हम इसको वैसे ही रख देते हैं, तो ये भी इनके काम आ सकते हैं। जैसे ये एम्ब्रॉयडर्ड चूड़ी है, तो इसको मैं ना इसमें डाल दूंगी। एक इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, जिधर हमने रखा ये उधर ही पड़ी रहेंगी, इसके स्टोन वगैरह ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, ये स्पेस बहुत कम लेंगी, क्योंकि हमने अगर सारी चूड़ियाँ इस तरह रोल कर दी ना, जैसे पहले मैंने सेट रोल करके बनाए हैं, वो फिर पूरी नहीं आएंगी सारी। तो छोटे कंटेनर में कैसे बड़ी चीज़ें डाल सकते हैं, वो भी टिप्स आप साथ साथ नोट करते जाएं। कि कुछ मैंने इस तरह की बैंगल वाले डब्बे हैं वो ले लिए, उसमें चूड़ियाँ हम साइडों पे रख देंगे, और अंदर जो स्पेस बची हुई है ना उसमें मैं ज्वेलरी रख देती होती हूँ, ताकि चूड़ियाँ भी काफ़ी सारी आ जाएं इसमें और ज्वेलरी भी इसमें इसी में आ जाए, ताकि कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें समा सकें। तो ये इस तरह करके मैंने बाकी भी भर देनी है। बाकी भी जितनी ज्वेलरी वाली डब्बियाँ हैं उसमें मैं चूड़ियाँ इसी तरह डाल दूँगी, और जो बाकी के सेट्स हैं वो भी हमने सेम इसी तरह ही पैक कर लेने हैं। टिश्यू रोल के आप ले लें, नहीं तो आप कॉपीज़ के जो सख्त वाले पेज हैं वो ले लें। अब यहाँ पे देखिए कंटेनर के अंदर मैंने ना ये जो कॉमन पेन्स हैं वो भी रखी हुई हैं, जूड़े वाली पेन्स हैं, कुछ दुपट्टा सेट करने के लिए इसमें बकल्स वगैरह हैं, वो इसके बेस में ही पड़े रहते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो मैं ले सकूँ, यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये जो बड़े वाले सेट हैं वो एक साइड पे मैंने लगा दिए हैं, और ये जो मैंने कागज़ के अंदर लपेटी है ना, आप देखें सारी आपके सामने खोली थी, दोबारा से पैक की हैं। आपको कहीं से लग रहा है कि ये हमने खुद से पैक की हैं, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे उनकी ओरिजिनल पैकिंग है। अब जो ये देखें आप सेटिंग देखें, एक तरफ ये रख के दरमियान में जो जगह बच रही है ना, ये वो जगह है जिसके लिए मैं छोटी चीज़ों के अंदर डाल के बैंगल्स वगैरह रखूँगी, ताकि वो चीज़ फुलफ़िल हो सके, वो जगह फुलफ़िल हो सके उससे, ताकि हमारी जो है स्टोरेज वो कम ना पड़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारी जो चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी, जो हम इसमें जो बीच में जगह बची है ना उसमें हम रख सकते हैं। ये आप देखें इस तरह करके भी आप रख सकती हैं। छोटी जो बैंगल्स हैं वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकती हैं। ये वाली कॉमन पिन्स आप पीछे रख सकती हैं। इस तरह ये देखें, अब ये पूरा सेट है, लेकिन ये बहुत थोड़ी जगह पे आ गया। अगर हम इसको दूसरी तरह रोल करते तो अब ये बीच में ना आता। अब हमने दो एक और भी सेट होते तो हम इसी तरह इस तरह के जिप लॉक बैगों में डाल के बीच में हम एडजस्ट कर सकते थे। और अब देखें इसका बहुत ही ये प्यारा सा जो टॉप है, इसमें आप कॉमन पिन्स जो भी आप पिन्स रखना चाहें वो इसमें रख सकती हैं। और ये साइडों पे जो इसकी हुक्स लगी हुई हैं बंद करने के लिए, ताकि ये पीछे को ना गिरे। और ये आगे से इसका बहुत ही प्यारा सा एक स्टड दिया है जो ये लॉक हो जाता है, और ये साइडों से इसके हैंडल्स हैं इसको पकड़ने के लिए। बहुत ही प्यारा सा ये स्टोरेज है, मुझे बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इसके अंदर देखिए आप छोटे से स्टोरेज बॉक्स के अंदर हमने कितनी सारी चीज़ें डाल ली हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का आपको हमारा व्लॉग, और कैसी लगी हमारी आज की आपको ये टिप्स, इसका ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।